Good morning class and welcome to online classes. I'm your science teacher and today we are going to start a new chapter, that is chapter 5, coal and petrol. Okay, so let's start with the basic concept of resources. Okay, so we all know that there are natural resources. अब natural resources क्या होता है? Natural resources are found on earth. Okay, these resources you cannot prepare it in the lab, okay, or in the factory. And we also use so many natural resources in our daily life, like plants and animals. They are the living natural resources, okay, and air, water, soil and minerals, they all are what? They all are non-living natural resources. अब आप क्या करते हैं? We all use the natural resources in very different ways. Like for example, आप furniture use करते हैं which is made from woods. वुड आपको कहाँ से मिलता है? ट्री से. देन आप एयर ब्रीथ करते हैं, आप पानी पीते हैं, आप क्रॉप ग्रो करते हैं, देन आप रॉक यूज़ करते हैं, आप सॉइल यूज़ करते हैं रोड, ब्रिजेस और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए. देन आप मेटल्स यूज़ करते हैं जिसमें आपका आयरन होता है, कॉपर होता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए. So these all are what? These all are the uses of resources. Now let's classify the natural resources into two types. First is the inexhaustible natural resources and the exhaustible natural resources. अब इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो आपके इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं, दे आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन नेचर एंड इनको आप डिप्लीट नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट रिप्लेस इट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेस. ओके, इनको आप रिपीट कर सकते हैं, इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं नेचर में एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद थ्रू, लाइक फॉर एग्जांपल एयर, वाटर और सनलाइट. ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है और ये आसानी से रिप्लेस होती रहती है. पानी क्या है? वाटर आपका फ्लो करता रहता है, तो एक जगह पर एक ही पानी तो नहीं रहता ना, उसकी वो फ्लो करता रहता है तो पानी चेंज होता है. एयर आपकी बह रही है तो वो आपकी हो रही है, ओके, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो ये क्या है? ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं. देन आपका आता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. जो आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं, दे आर द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन नेचर इन लिमिटेड क्वांटिटी, और ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर आप इसका कंटिन्यूसली यूज़ करते रहोगे तो. इनको आप एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हो. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, ये बहुत साल लेते हैं, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फिर से बनने के लिए, और आसानी से रिन्यू नहीं हो सकते. ओके, एंड नाउ कम्स द फॉसिल फ्यूल्स. अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब भी आप उन्हें बर्न करते हो, और फिर आप उसको कमर्शियली यूज़ कर सकते हो. सो दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज फ्यूल्स. और फ्यूल्स आपके क्या करते हैं? दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जब भी आप उसे बर्न करते हो. फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम आर व्हाट? कोल एंड पेट्रोलियम आर फ्यूल्स, ओके, एंड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. अब फॉसिल फ्यूल्स इन्हें हम क्यों कहते हैं? फॉसिल फ्यूल इन्हें हम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द डेथ ऑफ अ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी डेथ की वजह से आपका कोल और पेट्रोलियम बना है, ये प्री हिस्टोरिक के हैं, ये अभी के नहीं है. ये तुरंत ऐसे नहीं हो गया कि किसी प्लांट और एनिमल की डेथ हुई उससे आपको कोल और पेट्रोलियम मिल गया, नहीं. ये उन प्लांट से बने हैं, ये उन एनिमल से बने हैं जिनकी डेथ आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले हुई थी, एंड फिर वो अर्थ में बरी हो गए, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट आपका धीरे धीरे उससे कोल और पेट्रोलियम बनता है. ओके, नाउ ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में. अब फॉसिल फ्यूल्स को आप एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज एज दे गेट एग्जॉस्टेड वंस बर्न फॉर यूज़, आप जैसे जैसे इनको यूज़ करते जाओगे धीरे धीरे ये ख़त्म होते जाते हैं. सो दे आर व्हाट? दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और इनको बनने में फिर से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ओके, एंड ऑल्दो दीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो बीइंग रिन्यूड बट देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो, इसलिए इनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में रखते हैं, एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू फॉर्म अगेन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट फॉसिल फ्यूल विच इज़ द कोल. अब आपका सबसे पहले आता है कोल. कोल क्या होता है? कोल जो होता है ये आपका एक शाइनी ब्लैक रॉक होता है,
It is the most abundant fossil fuel in the world. We all know that. It is one of the earliest used fossil fuel. हम सबसे पहले fossil fuel यूज़ करते थे. जो archaeological evidences जो कि मिले हैं that proves that early man, जो पहले जो लोग रहते थे, they also used coal. ओके जो आपका स्टीम इंजन्स थी जो पहले चलती थी वो आपकी ऑपरेट करती थी बाय द यूज़ ऑफ कोल. ओके और कोल के और भी बहुत सारे पर्पस भी होते हैं. वी ऑल नो दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फॉर्मेशन ऑफ या आपका कार्बोनाइजेशन क्या होता है या आपके कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके कोल से बनते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है. कोल का जो फॉर्मेशन होता है ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हुआ था. ओके उस टाइम में क्या होता है कि अर्थ जो थी वो कवर्ड हुई थी एक शैलो सी स्वैम्प या फॉरेस्ट से पूरी वो कवर थी. ठीक है जो भी आपके डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स थे दे वर बरीड अंडर अर्थ सरफेस ड्यू टू अर्थक्वेक वोल्केनिक एक्टिविटीज़ फ्लड्स जो कंटिन्यूसली जो भी नेचुरल डिज़ास्टर उस वक्त अर्थ पे हो रहे थे उसकी वजह से जो प्लांट और एनिमल की डेथ हो रही थी वो सारे क्या हो गए वो अर्थ सरफेस पे बरी हो गए. जैसे ही प्लांट एंड एनिमल डाइड दे सैंक इन द बॉटम ऑफ द स्वैम्प बरीड अंडर द सॉइल एंड डस्ट. अब इंटेंस प्रेशर और हीट की वजह से एंड बिकॉज दे डोंट हैव द एयर प्रेजेंट तो उसकी वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये जो स्लो प्रोसेस होता है ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इट इज़ नोन एज कार्बोनाइजेशन. अब आपका मोस्ट ऑफ द कोल जो होता है इट इज़ बरीड डीप अंडर द ग्राउंड एंड इसको आप ऑब्टेन कैसे करते हो. इट इज़ ऑब्टेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग. अब माइनिंग के वक्त क्या होता है कि बड़े बड़े टनल्स बनाए जाते हैं जिनको हम माइन शाफ्ट बोलते हैं. उनको क्या करते हैं उनको खोदा जाता है उनको डग डाउन किया जाता है ताकि जहाँ पर कोल मिल रहा है वहाँ तक आप पहुँच सको. ठीक तो जो मशीन्स होती हैं वो डिग करती हैं फिर कोल को निकाल लेती हैं वहाँ से एंड फिर उसको सरफेस पे ले आती हैं. अब कुछ जो माइन शाफ्ट होते हैं वो 1000 फीट डीप होते हैं बहुत नीचे होते हैं बहुत गहराई में होते हैं तो इनको आप डीप माइनिंग कहते हो. एंड कभी कभी वो बहुत ही अर्थ सरफेस के ऊपर ही होती हैं इनको आप सरफेस माइनिंग कहते हो. ठीक है माइनिंग के बाद आपके कोल को क्लीन किया जाता है फिर उसको सोल्ड किया जाता है. ओके नाउ देयर आर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कोल लाइक एंथ्रासाइट ब्यूटामिनस लिग्नाइट. ये सब क्या है ये आपके डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कोल हैं. एंथ्रासाइट आपका बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल होता है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है विच इज़ अराउंड 90%. ब्यूटामिनस में आपका 60 to 80 होता है ये कोक का मैन्युफैक्चर कराता है. एंड लिग्नाइट का 60 to 70 होता है ये पावर को जनरेट कराने के काम आता है मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को जनरेट कराने के काम आता है. ओके सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड लाइक फ्यू टॉपिक्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक फॉर एग्जांपल कोल. अब आपके कुछ यूजेस भी हैं कोल के. वी ऑल नो दैट कि आपको ये पावर इंडस्ट्री में यूज़ होता है. आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर सकते हो फ्यूल बना सकते हो एज फिर आपसे स्मोक बना सकते हो. इसको आप बर्न करोगे तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर सकते हो तो एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है. okay now there are few products which are formed from coal. The first is the coke. कोक क्या होता है कोक आपका हार्ड होता है पोरस ब्लैक इन कलर होता है. ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का. ओके ये आपका ब्यूटामिनस कोल से बनता है. जब आप उसको हीट करते हो तो वो वेरी हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ओके ये स्टील के मैन्युफैक्चर में काम आता है. नाउ द नेक्स्ट इज द कोल. ओके ये क्या होता है द बाय प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ अ गैस. जब भी आप कोक का मैन्युफैक्चर करते हो तो उससे आपको कोल गैस मिलती है. तो कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस सच एज हाइड्रोजन मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द कोल टार. ये भी एक तरीके का बाय प्रोडक्ट होता है जो कि फॉर्म्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ अ थिक ब्लैक लिक्विड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कोक इज कॉल्ड कोल टार. तो आपका कोल गैस और कोल टार ये आपके कोक से ही मिलता है. ये उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं. जो गैस के फॉर्म में मिलता है वो कोल गैस होता है. जो टार के फॉर्म में मिलता है दैट इज़ या लिक्विड फॉर्म में मिलता है दैट इज़ नोन एज कोल टार. ये आपके रोड के कंस्ट्रक्शन में काम आता है. ओके और ये आपके पेस्टिसाइड्स और बाकी सारी जगहों पे भी यूज़ होता है. ओके सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अबाउट दैट व्हाट यू मीन बाय कोल fossil fuel natural resources. Now we have to study few more topics which is like petroleum and that is refining of petroleum and natural gas. We'll do it in our next class. Till then just go through all the topics which I have
told you today. In case you have any doubt, just ask me. Till then, have a good day, class. Thank you so much.